नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। पवित्र कुरान शरीफ में छुपे हुए आध्यात्मिक तत्वों का खुलासा करेंगे कि इस्लाम में सर्वशक्तिमान अविनाशी परमात्मा कौन है। आज हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाण सहित पवित्र कुरान शरीफ में छुपे हुए आध्यात्मिक तत्वों के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं। प्रत्येक आत्मा, चाहे वह किसी भी धर्म में जन्मी हो या पली हो, वह भगवान की कई तरह से खोज करते हैं, जैसे घोर तप करना, ध्यान लगाना, उपवास रखना, पवित्र तीर्थ यात्राओं पर जाना आदि। दुर्भाग्य से किसी को भी पूजा की सही विधि के बारे में निर्णायक प्रमाण नहीं मिल पाए और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता की मूल बातें भी बहुत पेचीदा थीं। चाहे हम अपनी वर्तमान स्थिति को कितना भी जुटला दें, सच्चाई यह है कि हर कोई किसी न किसी कारण से हताश है। भले ही हम कई बार खुश होते हैं, लेकिन परिणाम अल्पकालिक होता है। ऐसी भूमि को भगवान के राज्य के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, जहाँ कोई भी आपदा, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, तुरंत सुखों को दुख में बदलने के लिए काफ़ी है। किसी विशेष धर्म या उसके आध्यात्मिक प्रवचनों को समझने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति उस धर्म से संबंधित लोगों के व्यवहार और उनकी साधनाओं को देखने के बजाय वह उस धर्म की पवित्र ग्रंथों के अंदर झांक कर देखेगा। ठीक उसी प्रकार आज हम इस्लाम के 5 सबसे चिंतनशील प्रश्नों को शामिल करेंगे, ताकि लोगों को उन वास्तविक तथ्यों का पता चल सके जिनकी पहले गलत व्याख्या की गई थी। पहला प्रश्न यह उठता है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कौन है। पूरा मुस्लिम समाज ये मानता है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्वयं अल्लाह यानी कि पूर्ण प्रभु ही है। लेकिन आइए हम उस सच्चाई पर एक नज़र डालेंगे जो अब तक छुपी हुई थी। पवित्र कुरान शरीफ सूरा अल फुरकान आयत 25 से 59, जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उसके बीच है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि इल्म वाले से पूछ के देखो। भावार्थ है, कुरान ज्ञानदाता स्वयं स्वीकारता है कि उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि इल्म वालों से पूछ कर देखो, मैं नहीं जानता। इस प्रकार यह अपने आप में इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि कुरान का ज्ञानदाता पूर्ण प्रभु नहीं है। इतना ही नहीं, वह इस बारे में भी ज्ञान नहीं रखता कि सर्वशक्तिमान कौन है, और वह हज़रत मोहम्मद को तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करने के लिए कह रहा है, जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान प्रदान करने योग्य है, यानी इल्म वाला है। सूरा अल फुरकान 25 आयत नंबर 55। काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूछते हैं जो ना उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना उनको नुकसान पहुंचा सकते, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। भावार्थ, कुरान ज्ञानदाता अल्लाह पैगंबर मोहम्मद को बता रहा है कि ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को भगवान नहीं मानते और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उन्हें कोई लाभ नहीं दे सकते, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते। वह भगवान के प्रति अविश्वास रखते हैं और उन्हें काफिर मानना चाहिए, क्योंकि वह गलत साधनाएं कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुरान ज्ञानदाता से अन्य कोई और पूर्ण परमात्मा है, वह सर्व के पूजा करने योग्य है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि काफिरों का कहा मत मानना, वह अल्लाह प्रभु के लिए संघर्ष, जिहाद करना, लड़ाई नहीं करना। जिहाद का मतलब संघर्ष करना, उनसे लड़ाई नहीं करना। जीवनी हजरत मोहम्मद प्रश्न नंबर 67 से 75। एक समय प्रभु प्राप्ति की तड़प में हजरत मोहम्मद जी नगर से बाहर एक गुफा में साधना कर रहे थे। अचानक एक आवाज़ आई, वह बहुत डर गए। आंखें खोली तो सामने एक फरिश्ता खड़ा था। उसने कहा, पढ़ो। हजरत मोहम्मद जी ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल नामक फरिश्ते ने
हज़रत मोहम्मद जी को डरा धमकाकर उनका गला घोट घोट कर बलपूर्वक कुरान शरीफ का ज्ञान समझाया। अब सवाल ये उठता है, क्या भगवान दर्द दे सकता है और किसी भी आत्मा को डरा सकता है? सपने में भी यह संभव नहीं है, क्योंकि एकमात्र अल्लाह प्रभु ही है जो हमारा वास्तविक पालनहार है। तथ्य यह है कि खलनायक जो कि सर पुरुष काल के अलावा कोई और नहीं है, उसी ने कुरान का ज्ञान उसी तरह से दिया जैसे उसने अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों का ज्ञान प्रदान किया। वह किसी के भी शरीर में सूक्ष्म रूप बनाकर प्रवेश कर जाता है और फिर प्रवचन देता है। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा ने उन्हें कुरान का ज्ञान दिया। यह अवधारणा गलत साबित होती है और वास्तविक अवधारणा यह है कि काल ही ने, जो कि सर पुरुष है, उसने कुरान का ज्ञान दिया। काल ने हज़रत मोहम्मद को बलपूर्वक यह ज्ञान समझाया। इस तत्व को जानने के बाद कि पूर्ण प्रभु ने कुरान का ज्ञान नहीं दिया, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां मुसलमान समाज एक गलत धारणा में फंसा हुआ है। अगला प्रश्न ये उठता है कि इस्लाम में कितने भगवान हैं? इस्लाम का सबसे विश्वसनीय धार्मिक ग्रंथ पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र कुरान मस्जिद है, और मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह केवल वह ईश्वर खुदा है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। लेकिन सबूत साबित करते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह ताला नहीं है, वह किसी अन्य भगवान के बारे में उल्लेख कर रहे हैं जिनकी जानकारी कोई बाखबर इल्म वाला तत्वदर्शी संत प्रदान करेगा। इस्लामी पवित्र पुस्तकों एवं कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाहु अकबर भगवान कौन है? स्वर्गीय पुस्तक जो आसमानी किताबें हैं, तौरेत से विश्व का निर्माण। आसमानी किताबें तौरात, जबूर, इंजील उर्दू लिपि में है। कॉपीराइट नोटिस BSI द्वारा प्रकाशित 206 पर महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94। मुस्लिम समाज का मत है कि बाबा आदम पहले पैदा किए गए और उनकी हड्डी से उनकी पत्नी यानी कि हव्वा बनाई गई और फिर सभी मनुष्यों का जन्म उनके द्वारा किया गया। मुस्लिम समाज बाबा आदम को अपना पहला आदमी मानते हैं और वे यह भी मानते हैं कि 4 पवित्र पुस्तकें, पवित्र तौरात, जबूर, इंजील और कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद भी कहा जाता है। मुस्लिम भाइयों का यह भी कहना है कि कुरान शरीफ केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया के सभी इंसानों के लिए बनाई गई है। इसका मतलब है कि यह हमसे पहले के और भविष्य के सभी के लिए लागू है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 साबित करता है कि अल्लाहु अकबर कबीर है। मुस्लिम समाज पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। वे कहते हैं कि एक बार जब आप पैदा होते हैं तो जिस तरह से आपकी मृत्यु का निर्णय ईश्वर द्वारा किया जाता है वैसे ही होता है। आपको कब्रों में दफन कर दिया जाएगा और क़यामत के दिन जब पूरी दुनिया का विनाश होगा, कोई पृथ्वी पर नहीं होगा। जब सभी चीज़ों का विघटन होगा, कोई आकाश नहीं होगा, तो आप सभी को उन कब्रों से निकाल लिया जाएगा और आपको जीवित कर दिया जाएगा। कुरान शरीफ के ज्ञान का पालन करने वाले और उनके निर्देशों के अनुसार पूजा करते रहने वाले सभी लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन जो लोग उनका पालन नहीं करते, वह अलग थलग रहते हैं, उपद्रव करते हैं, वह नरक भेजा जाएगा। वह स्वर्ग को बहिश्त और नरक को दोजक कहते हैं। उनका मानना है कि फिर वह कभी जन्म नहीं लेंगे। इसमें अनुयायियों की गलती नहीं है, बल्कि मुस्लिम धर्म के उन काजियों की गलती है जो इन पवित्र ग्रंथों के रहस्य को समझ नहीं पाए। वह कुरान शरीफ का अर्थ नहीं समझ सके और सभी मुसलमानों को गुमराह कर दिया। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि आप पैदा हुए हैं और जब आप मरेंगे तब आपको कब्रों में दफन किया जाएगा। जब पूरी दुनिया का विनाश होगा, आखिरात अल्लाह अपनी शब्द शक्ति के साथ आप सभी को जीवित कर देगा, तब सभी स्वर्ग या नरक में चले जाएंगे।
इसको वे अंत मानते हैं। मुसलमानों की मजबूत धारणा है कि फिर उनके साथ और कुछ नहीं होगा। कुरान शरीफ सूरा अल अनबिया 21:104, जिस दिन हम आसमान लपेट देंगे जैसे तहरीर के कागज़ का तुमार लपेटा जाता है, जैसे मैंने पहली बार पैदाइश की थी मैं उसे फिर लपेट दूंगा। यह वादा हम पर है और बेशक हम पूरा करने वाले हैं। भावार्थ यह है कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कहते हैं कि जिस तरह मैंने निर्माण किया था मैं इसे समेट लूँगा और फिर मैं निश्चित रूप से फिर से बनाऊँगा। कुरान शरीफ पुष्टि करता है कि भगवान इसे फिर से बनाएंगे, जैसा उन्होंने शुरुआत में किया था फिर से वही करेंगे। पवित्र कुरान शरीफ सूरा मुल्की 67 आयत 1 और 2, वह जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को, इसका अर्थ पुनर्जन्म हुआ करता है। सच्चाई यही है कि पुनर्जन्म होता है। अब प्रश्न उठता है कि यह क़यामत का दिन कब आता है। सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन ख़त्म हो जाएगा तब पृथ्वी पर भयंकर विनाश होगा। इन तीनों क्षेत्रों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में इस दिन इस धरती पर मौजूद सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। चारों तरफ पानी होगा। इसे क़यामत का ही दिन कहा जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या अल्लाह मानव के आकार में है? अल्लाहु अकबर सबसे ऊपर उस परम निवास स्थान पर रहता है। अर्श कुरस पर अलह तख्त है। वह इंसानों की तरह दिखाई देता है। वह मनुष्य जैसा शरीर है। वह आकर अपनी पुण्य आत्माओं को अपना सही ज्ञान बताता है। वो अल्लाहु अकबर, वह महान भगवान है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं अपने संसार की रचना के बारे में बताता है। संतों की भाषा में प्रचलित शब्द सतलोक का अर्थ है अविनाशी लोक। ईश्वर सतलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान है। उपरोक्त सभी बातें यह साबित करती हैं कि ईश्वर सशरीर एवं नर आकार है। कबीर साहिब जी की वाणी है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। भगवान सभी चारों युगों में आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं। उन्होंने बांधवगढ़ के आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से मुलाकात की। आदरणीय रामानंद जी, जो काशी में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, परमेश्वर ने उनसे मुलाकात की। इन महापुरुषों ने ईश्वर को साक्षात स्थान पर देखा। उन महापुरुषों ने ईश्वर की स्थिति के बारे में भी बताया। भगवान कैसा है, वह क्षेत्र कैसा है, वह स्थान कैसा है। जैसा उन्होंने देखा उन लोगों ने सब कुछ बताया और अपने अमरवाणी में लिखा। भगवान कबीर 600 साल पहले काशी उत्तर प्रदेश भारत में आए और एक बुनकर यानी धानक और जुलाहे की भूमिका की। एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह अविनाशी परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वह सशरीर आता है और सशरीर जाता है। यह साबित करता है कि भगवान अल्लाह मानव स्वरूप में है। अब अगला प्रश्न उठता है, हम अल्लाहु अकबर को कैसे देख सकते हैं? मुस्लिम ही नहीं, इस संसार के सभी लोग मानते हैं कि भगवान अल्लाह निराकार है। क्योंकि उनके पास सही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर शरीर विहीन बिना शरीर वाला है। मुसलमानों का मानना है कि खान ए काब अल्लाह का घर है और अल्लाह वहाँ बैठा है। इसके बावजूद वे कहते हैं कि अल्लाह बेचैन है और उनका ज्ञान हर जगह है, इसकी शक्ति सर्वत्र है, उसका अधिकार हर जगह है, वह सर्वव्यापी है। मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग जाएंगे तो इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो वह अल्लाहु अकबर का चेहरा देखेंगे। उनका मानना है कि विभिन्न हदीसों में से एक में इसका उल्लेख किया गया है। वास्तविकता यह है कि ईश्वर मानव स्वरूप में है। उसने इंसानों को अपने जैसा बनाया। सभी पवित्र ग्रंथ पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। अल्लाह कबीर ने जिस महापुरुष को सचखंड का
गवाह बनाया। उन्होंने ईश्वर को इंसानों जैसा दिखने वाला बताया। अल्लाह भी एक इंसान की तरह है, अतः हम अल्लाहु अकबर का चेहरा जरूर देख सकते हैं। संदर्भ: 4 वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में सर्वोच्च अल्लाहु अकबर के गुण, सूरा अल इखलास धार्मिकता का पैमाना है। मुसलमान मानते हैं कि जो भी भगवान की पूजा करता है, अगर वह जानना चाहता है कि क्या वह सही अल्लाह खुदा भगवान है, तो मापदंड सूरा अल इखलास होना चाहिए। यह एक मापने का पैमाना है कि वह सक्षम भगवान शक्तिमान है या नहीं। सर्वशक्तिमान भगवान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। कह दीजिए वह अल्लाह एक है। दूसरे में अल्लाह बेनियाज है। तीसरे में ना उसने किसी को जाना और ना किसी और ने उसको जाना। चौथा, और उसका कोई हमसफ़र नहीं। निष्कर्ष यह निकलता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला पूर्ण परमात्मा नहीं है। वह दयावान नहीं है। वह किसी की भी नियति नहीं बदल सकता। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे यहाँ खुशी मिलेगी, और अगर किसी ने पाप किए हैं तो उसका फल भी वह निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। वह इसे नहीं बदल सकता। केवल पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर ही इसे बदल सकता है, जिसे अल्लाह ताला सर्वव्यापी ईश्वर शक्तिशाली भगवान कहा जाता है। संतों की भाषा में उन्हें सत्पुरुष कहा जाता है। कुरान शरीफ की भाषा में उन्हें अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला कहा जाता है। उसका नाम कबीर है। वह हमारे शुभचिंतक हैं। वह बहुत दयालु हैं। कबीर परमात्मा ही हमारे पापों को काट सकते हैं। साथियों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और सभी आचार्यों, शंकराचार्यों तथा मुल्ला काजियों के साथ उनकी डिबेट को देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और उनके द्वारा लिखित पुस्तक पवित्र ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक को भी निःशुल्क घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।